अच्छा, इसमें एक प्रश्न है, भगवान नाम जप क्यों आवश्यक है तथा इसका फल एवं प्रभाव क्या है। देखिए, भगवान नाम जप की महिमा क्या है। ऐसे तो अनंत महिमा है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम प्रारब्ध नाश में बड़ा उपयोगी होता है। जहाँ पर कोई व्रत न करने का सामर्थ्य हो, जहाँ दान देने का सामर्थ्य न हो, वहाँ भी भगवान नाम के आश्रय से व्यक्ति का उद्धार असंदिग्ध रूप से हो जाता है। ऐसा श्री सुखदेव जी ने अजामिल के प्रकरण में परीक्षित जी को बताया है। तो भगवान का नाम जो है वह साधक के संकल्प की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे आप कोई भी कर रहे हैं व्रत, दान, तपस्या, उसमें आपका संकल्प अनिवार्य होता है। भगवान नाम के लिए अपेक्षित नहीं है संकल्प कि हम क्यों कर रहे हैं। वो स्वयमेव स्वभावतः आपके प्रारब्ध का, आपके पाप का, आपके दुष्कृत का नाश कर सकता है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्य वही पावकः। अग्नि को आप जानबूझकर छुएं, आग को जानबूझकर पकड़ें, या अनजाने से आप अग्नि से स्पर्श हो जावें, आपको अग्नि जलाएगी, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। उसकी दाहिका शक्ति आपके संकल्प और आपके संज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। इसी प्रकार भगवान नाम का सामर्थ्य ही है पाप नाश करना, आपका उद्धार करना, तो आपके संकल्प की वह अपेक्षा नहीं रखता। यही कारण है गोस्वामी जी ने क्या लिखा, राम राम कही जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समूहाहि, या पतितस खलितश्चारतः, ये सब भी जो भागवत में वचन आया कि कोई गिर गया, अरे राम राम राम, ये देखो ये गिर गया। कोई व्यक्ति जम्हाई ले रहा है तो राम 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 ऐसे जम्हाई ले लिया। कोई व्यक्ति कहीं कुछ जुगुप्सित तत्व का दर्शन करता है तो घृणा से राम 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 ऐसे कह देता है। और अलग अलग राम के अलग अलग भाव हो गए, अलग अलग घटनाओं से राम शब्द का उच्चारण हुआ, लेकिन प्रभाव पड़ेगा कि भगवान नाम के प्रभाव से उसके पाप का शमन होगा। यहाँ तक कि शिशुपाल इत्यादि चैद्य सिद्धि में यथागतः, वो भी विपरीत भक्ति में भगवान नाम उच्चारण करके ही उद्धृत हो गए, उनका उद्धार हो गया। तो इसीलिए आप यह समझें कि भगवान का जो नाम है वो आपके संकल्प की अपेक्षा नहीं रखता। यही इसका बहुत बड़ा लाभ है। और फल प्रभाव इत्यादि हम बता दिए। आवश्यक क्यों है, इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आपके जीवन में 3 परिस्थितियां हमेशा आती हैं। पहली परिस्थिति यह है कि आपको पता नहीं रहता कि हम जो काम कर रहे हैं वो पाप है कि पुण्य है। दूसरी बात, जिस कर्म को कर रहे हैं यदि वह पाप है, ऐसा बोध आपको हो जाए तो भी समस्या क्या है, उस पाप का प्रायश्चित क्या है आप नहीं जानते। तीसरी परिस्थिति यह बनती है कि आपको पता है कि हमने पाप कर लिया, आपको पता है कि इसका प्रायश्चित शास्त्र में ऐसे वर्णित है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि यह सामर्थ्य नहीं है आपका कि हम उस प्रायश्चित को कर सकें। तो ऐसी स्थिति में नित्य भगवान नाम स्मरण से उस पाप का शोधन होता रहता है। तो इसीलिए प्रायश्चितेन्दु शेखर, जिसमें बहुत से पापों का, लगभग सभी का है, जो भी कृत्य एक सामान्य शरीर से संभव है पाप की दृष्टि से, उनका प्रायश्चितेन्दु शेखर में वर्णित है। उसके अंत में भी कहते हैं कि गंगा स्नान करने से और भगवान विष्णु का स्मरण करने से, उनके नाम का जप करने से, यहाँ विष्णु शब्द उपलक्षण समझना चाहिए, यहाँ श्रेष्ठ नाम स्मरण भी चलेगा, क्योंकि विष्णु नाम, दुर्गा नाम, शिव नाम, राम नाम, इनका कीर्तन करना पवित्र है, पापनाशक है, उद्धारक है। ऐसा महाभागवत के अंतिम अध्याय में वर्णित है, जिसकी कथा हम वृंदावन धाम में कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो श्रेष्ठ नाम स्मरण, यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के लिए विष्णु भगवान, शैवों के लिए महादेव जी का नाम, शाक्तों के लिए देवी जी का नाम, और भगवान सूर्य इत्यादि का भी नाम स्वसंप्रदाय इत्यादि में सब ले सकते हैं, पंचदेवोपासक सबका कर सकते हैं। तो परब्रह्म के उद्धारक तारक नामों का स्मरण, गंगा आदि तीर्थों का सेवन, है ना, गंगा जी के ही अनुरूप महात्म्य यमुना जी का भी बताते हैं शास्त्र में, गोदावरी जी का भी बताते हैं, नर्मदा जी का भी बताते हैं। तो तात्पर्य केवल है, गंगा शब्द से तीर्थों का समाहार कर लेना चाहिए, विष्णु शब्द से भगवान नाम का समाहार कर लेना चाहिए। तो तीर्थ सेवन से, जिनका महात्म्य पापनाशक बताया गया है, और भगवान विष्णु इत्यादि उद्धारक देवों के नाम स्मरण से समस्त पापों का नाश होता है। ये नाम की हमने महिमा आपको बताई।